जय श्री कृष्णा। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, आज की एक ज्वलन समस्या है। क्योंकि जिस परिवार को देखो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अशांति है। बहू, सास, भाभी, ननद, बेटा, पिता, बेटा, माता, भाई, भाई, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अशांत नजर आते हैं। नतीजा ये होता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कहीं पर भी उनके दिल और दिमाग सुकून में नहीं रहते हैं। वे हमेशा अपने आप को परेशानी में रखते हैं। कुछ सदस्यों की तो ऐसी भी सोच बन जाती है कि हम तो कैद खाने में रह रहे हैं, हम तो मजबूरी में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस जन्म में, मनुष्य योनि में जो हम इंसान हैं, वह वे इसी प्रकार का अपना गृहस्थ बसाए? क्या इसी प्रकार से अपने प्यारे प्यारे घर में रहे, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में, अपने प्यारे जीवन साथी के साथ में, अपने प्यारे माता पिता और भाई बहन के साथ में? क्या इस तरह से ही रहे कि खाना खाना नहीं बल्कि एक जहर लगने लग जाए, पानी पानी नहीं रहता है? तो आखिर हम अपने परिवार का सामंजस्य कैसे करें? हमारा आदर्श क्या हो? किसे हम आदर्श बनाएं कि हम ये कह सके कि विसंगतियां होने पर भी हर सदस्य की मानसिकता, हर सदस्य की जीवन स्टाइल अलग अलग होने पर भी हम एक गृहस्थ में, एक परिवार में समन्वित रूप से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। दुनिया मानती है और कहती है कि परिवार हो तो ऐसा हो। इसी सिलसिले में मैं आपको एक अध्यात्म से, धर्म से जुड़ी हुई बात शेयर करना चाह रहा हूँ। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शिव परिवार में महादेव, माँ पार्वती, श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय भगवान हैं। आप यह भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी पसंद है और सबका अपना अपना वाहन भी है। भगवान शिव अपने भुजाओं पर सर्प रखते हैं, अपने कंठ में, अपने गले में सर्प रखते हैं। और भगवान कार्तिकेय मयूर को वाहन बनाए हुए हैं। मयूर यानी कि मोर तो सर्प का दुश्मन होता है, बावजूद उसके शिव परिवार का एक अंग है, भगवान शिव का बेटा है। हम उनकी पूजा करते हैं। ना केवल ये, बल्कि प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है। और सर्प और चूहे की भी कोई दोस्ती नहीं होती है। सर्प चूहे को ऐसा का ऐसा ही निगल जाता है। फिर भी भगवान गणेश भगवान शिव के परिवार में विराजमान हैं और हम रोजाना भगवान शिव के मंदिर में उनकी भी पूजा करते हैं पूरे परिवार के साथ में। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। कहते हैं गंगा और पार्वती माँ में ऐसे है, 36 का आंकड़ा है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये नहीं पा रहे हैं कि वहां पर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है? भगवान शिव के जटाओं में से गंगा भी निकल रही है और माँ पार्वती उनके वाम भाव में भी विराजमान हैं। काम दोनों ही हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है,
मात्र एक जिसे हम ये कहते हैं कि विनाशक है, यदि सर्वश्रेष्ठ विनाशक है, एकमात्र विनाशक है और एकमात्र रक्षक भी है, भगवान शिव। उन्हीं के पास में सब कुछ अमोघ विद्या है। संजीवनी शुक्राचार्य को दी, भगवान शिव ने दी। रावण ने आराधना की, भगवान शिव की आराधना करी। अर्जुन को अगर अमोघ अस्त्र मिला तो भगवान शिव ने प्रदान किया। राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, श्री राम के ने जिस धनुष को तोड़ा था, वो भी भगवान शिव का ही धनुष था। तो आप ये सोचिएगा कि जो इतने बड़े प्रभु हमारे हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को भी धारण कर लिया था, वो अपने परिवार में विसंगतियां होते हुए भी, गणेश को कुछ पसंद है, भगवान कार्तिकेय को कुछ पसंद है, माँ पार्वती को कुछ पसंद है, तो भोलेनाथ अपने हाल में मस्त है, भांग है, धतूरा है, ये सब पसंद है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपने परिवार को बांधे हुए रखे हैं और हम सब उस परिवार की, शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो क्यों नहीं हम उन्हीं से ये शिक्षा ले ले कि हमें भी अपने परिवार में सदस्यों के साथ विसंगतियां होते हुए भी उसी तरह से मिलजुल कर रहना है जिस तरह से शिव परिवार है। और जो आस पड़ोस वाले और जो दुनिया वाले देखे तो वो भी ये कहे, वाह, परिवार हो तो इनके जैसा हो। जय